हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। और आज क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए हम टॉपिक लेकर आ चुके हैं केमिस्ट्री में ग्लूकोज। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री में, इसलिए ये टॉपिक आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में आया भी हुआ है और हो सकता है कि इस बार भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझाते हैं क्या है। देखिए, सबसे पहले कोई भी कंपाउंड आप पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको फॉर्मूला तो आपको उसका पता ही होना चाहिए। तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। ठीक है, क्या होता है? 6 12 6, ऐसे याद रखिए। 6 12 6 से आपको याद रहेगा क्या होता है। ये ग्लूकोज होता है। क्या होता है? C6H12O6। अगर हम इसी को खोलते हैं जब, तो ये इस तरीके से कुछ इसका सूत्र बन जाता है। क्या होता है? CHO, सिंगल बॉन्ड लगा के CHOH का होल ऑफ 4, फिर सिंगल बॉन्ड लगा के CH2OH। ठीक है, यानी फॉर्मूला इसका ये दोनों है। जब इसको हम खोलते हैं इसी फॉर्मूले को, तो ये इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर इसका बन जाता है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि ग्लूकोज जो है वो हमारे शरीर में कितने परसेंट होता है? 3% होता है। लेकिन जो पके हुए अंगूर होते हैं उनमें कितने परसेंट होता है? 20 से 30% होती है ग्लूकोज। तो ये तो हो गई बेसिक बात, ये आपको पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में कितने परसेंट ग्लूकोज होता है। कितने होता है? 3% होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसको हम बनाएंगे कैसे। देखिए, सबसे पहले क्या होती है? प्रयोगशाला विधि। पहली बात आपको ये बता देते हैं, आप कोई भी कंपाउंड पढ़ रहे हैं, चाहे वो फॉर्मल्डिहाइड हो, एसिटाल्डिहाइड हो, ग्लूकोज हो, कोई भी कंपाउंड हो, उसमें आपको प्रयोगशाला विधि बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है सभी कंपाउंड की। और साथ ही साथ जो औद्योगिक विधि होती है, 2 विधियाँ होती है सभी कंपाउंड्स में, तो औद्योगिक और साथ ही साथ प्रयोगशाला विधि, इस पर आपको ध्यान देना है सभी कंपाउंड्स पे। ठीक है, जितने भी कंपाउंड आप पर लिखे हुए हैं तो उन पे ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, प्रयोगशाला विधि और औद्योगिक विधि। क्योंकि यही ज़्यादातर आपके जैसे क्वेश्चन जो आता है कैसे प्राप्त करोगे और क्या होता है, जबकि उसमें अधिकतर इन्हीं में से आ जाती है रिएक्शन, और बच्चे को पता नहीं होती और उसको समझ में नहीं आता है कि हम किस तरीके से करेंगे। अधिकतर इसलिए कह रहे हैं कि आपको प्रयोगशाला विधि और औद्योगिक विधि को छोड़ना नहीं है। अब बता देते हैं कि जो प्रयोगशाला विधि है ग्लूकोज की, इसमें किस तरीके से ग्लूकोज बनेगा। तो देखिए, लिखा है कि प्रयोगशाला में स्यूक्रोज को बोलते हैं चीनी। क्या बोलते हैं? चीनी। यानी कि स्यूक्रोज का जब हम जल अपघटन कराएंगे, यानी कि जब जल से क्रिया कराएंगे तो ग्लूकोज प्राप्त हो जाती है। चीनी का क्या फॉर्मूला होता है? ऐसे आप याद कर सकते हैं, 12 22 11। कैसे? 12 22 11, यानी C12H22O11। ये क्या है? स्यूक्रोज यानी चीनी है। जल का फॉर्मूला होता है H2O, इससे क्रिया कराएंगे तो ये क्या बनेगी? ग्लूकोज। और देखिए, ये भी सेम ही इसी तरह फॉर्मूला है, लेकिन ये क्या है? फ्रक्टोज। देखिए, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, चाहे वो ग्लूकोज हो या फ्रक्टोज हो, बस क्या होता है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है दोनों में। इसलिए सूत्र दोनों के सेम है। जैसे कि अभी हमने जो पूरा खोल के फॉर्मूला लिखा था वो था ग्लूकोज का, और फ्रक्टोज वाले में क्या हो जाता है? ऊपर CO हो जाता है और थोड़ा सा फॉर्मूला मतलब इसका चेंज हो जाता है अगर हम खोल के लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ग्लूकोज, और ये क्या है? फ्रक्टोज। यदि प्रयोगशाला विधि अगर आपसे कोई पूछे ग्लूकोज की, तो आप क्या कहेंगे? स्यूक्रोज का जल अपघटन कराएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? ग्लूकोज प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद क्या है? औद्योगिक विधि। तो औद्योगिक विधि भी बहुत सरल है कि औद्योगिक स्तर पर स्टार्च का आप जल अपघटन कराएंगे तो ग्लूकोज प्राप्त हो जाएगा। स्टार्च का फॉर्मूला होता है 6 10 5, ऐसे याद कर लीजिए, 6 10 5, और होल ऑफ क्या हो जाएगी? N, यानी C6H10O5 होल ऑफ N। ठीक है, जब इसकी आप N अणु लेके, नहीं, N का मतलब है यहाँ पे नंबर है। H2O के कितने अणु लेंगे ये नहीं पता है, इसलिए हमने N लिख दिया है। जब ये क्रिया करेगा तो क्या हो जाएगा? ग्लूकोज प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर N इस तरीके से लिख दिया है, 6 12 6, तो बताइए आपको क्या है? ग्लूकोज है। उसके बाद देखिए भौतिक गुण, या भौतिक गुण में ये किस तरीके का दिखाई देता है। तो ये कैसी होती है? रंगहीन होती है। स्वाद में कैसी होती है? मीठी होती है। और जल में पूर्ण विलय, यानी जल में ये मिल जाती है, घुल जाती है। और इसका गलनांक बताएं तो इसका गलनांक होता है 146 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद रासायनिक गुण। देखिए, आज की क्लास आपको इतना, ग्लूकोज से अगर कुछ भी आपके एग्जाम में आता है, कोई भी क्वेश्चन या कोई भी रिएक्शन आती है, तो इस क्लास में जितना आपको बताएंगे इसके अलावा ग्लूकोज से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अगर रासायनिक गुण की बात करें, देखिए, तो पहली होती है PCl5 से क्रिया। जब आप PCl5 से क्रिया कराएंगे, यानी कि फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया कराएंगे ग्लूकोज की, ये देखिए ग्लूकोज का ये फॉर्मूला लिख दिया है। PCl5 के 5 अणु ले रही हैं, तो यहाँ से देखिए OH और यहाँ का OH, इन 2 OH को हटा के हमने ये वाला Cl लिख दिया है, और बाकी का देखिए जैसा था और वैसा ही रहने दिया। बचेगा क्या? देखिए, ये आप बात याद रखें कि PCl5 वाली क्रिया में हमेशा POCl3 तो बचता ही है। 5 अणु ले रखे थे तो 5 बचेगा, और साथ में 5 PCl मिलेगा। ये क्या है? फास्फिल क्लोराइड। और ये जो बना है हमारा मेन प्रोडक्ट, ये क्या है?
पेंटाक्लोरोग्लूकोज, ये देखिए लिखा भी हुआ है पेंटाक्लोरोग्लूकोज। इसमें देखिए अगर आपके क्वेश्चन में आता है एग्जाम में कि 5 OH समूह पाए जाते हैं ग्लूकोज में, तब भी वहां पर भी यही रिएक्शन चल जाएगी। ये इस तरीके से कहा जाएगा कि ग्लूकोज में 5 OH समूह होते हैं, इसकी एक आप रिएक्शन लिखकर दिखाइए, तो आप ये वाली रिएक्शन लिख देंगे, क्योंकि इसलिए ये देखिए OH यहाँ से 4 हटे हैं, ये वाला 1 हटा है, तो क्या है Cl आया। इसका मतलब क्या है, यहाँ से 5 OH समूह यहाँ पर दिखाए गए थे, जिनको विस्थापित किसने कर दिया है, Cl ने। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने लाइन भी लिख दी है कि अगर आप भूल जाए तो आपको याद रहे कि इस अभिक्रिया से पता चलता है कि ग्लूकोज में OH समूह यानी कि अल्कोहल समूह उपस्थित होता है। उसके बाद देखिए अगला गुण ये है, जब इसकी ब्रोमीन जल से क्रिया कराएंगे तो ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त होगा। ये देखिए इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन कहा जा सकता है, जैसे अगर रिएक्शन पूछी जा रही है कि ग्लूकोज से ग्लूकोनिक अम्ल बनाइए, तब भी आपको याद रखना है कि ब्रोमीन जल से क्रिया होती है। ये होता है ब्रोमीन Br2 + H2O ऑक्सीकरण कराएंगे। तो देखिए कुछ नहीं किया है यहाँ पर, केवल ये जो O था यहाँ पर जाके जुड़ गया है, तो देखिए क्या हो गया COOH, बाकी का देखिए जैसा था उसको वैसे ही लिख दिया। ये क्या है, ग्लूकोनिक अम्ल। उसके बाद ग्लूकोसैकरिक अम्ल, ये भी एक रिएक्शन है, ये आ सकती है आपके एग्जाम में, 1 नंबर में आ जाएगी कि ग्लूकोज से ग्लूकोसैकरिक बनाइए, और ये सब आपके रासायनिक गुण में भी चल जाएंगे, ठीक है। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला है, इसका भी ऑक्सीकरण कराएंगे, लेकिन किसकी, सांद्र HNO3 की उपस्थिति में। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि ग्लूकोज की सांद्र HNO3 से क्रिया बताइए, या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण बताइए। अगर ऑक्सीकरण का है तो दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाले में भी ऑक्सीकरण हो रहा है और नीचे वाले में भी ऑक्सीकरण हो रहा है। अब इसमें क्या था, इसमें क्या होगा, जो ये वाला जब ऑक्सीकरण कराएंगे तो ये क्या है, यहाँ पर भी OH जुड़ जाएगा आगे, और ग्लूकोसैकरिक वाले में जैसा ऊपर होता है वैसा ही नीचे भी रहेगा, और ये वाला बीच वाला जैसा है वो वैसा ही रहेगा। इसका नाम क्या है, ग्लूकोसैकरिक। इसमें आप कंफ्यूज ना हो कि ग्लूकोनिक अम्ल में केवल ये वाला O ऊपर जाके जुड़ जाता है, बाकी नीचे वाली दोनों चीजें सेम रहती हैं। लेकिन ग्लूकोसैकरिक में क्या होता है, जो ऊपर वाला और नीचे वाला यानी COOH ऊपर और नीचे रहेगा, बीच वाला ऐसा ही रहेगा, ठीक है। आप ये बात भूले ना, ग्लूकोसैकरिक और ग्लूकोनिक अम्ल में। उसके बाद ग्लूकोज की सोडियम अमलगम से क्रिया, या ऐसे भी आ सकता है ग्लूकोज से सॉर्बिटॉल प्राप्त कीजिए, तो क्या करना है आपको, सोडियम अमलगम से क्रिया कर देनी है। सोडियम अमलगम का मतलब NaHG, और क्या करेंगे, अपचयन। अपचयन का मतलब है हाइड्रोजन से क्रिया। देखिए अपचयन लिख कर आए तो हाइड्रोजन से क्रिया, ऑक्सीकरण लिख के आए तो ऑक्सीजन से क्रिया होती है। यहाँ पर भी कुछ नहीं किया, 2H यहाँ पर दिए तो यहाँ पर जाकर जोड़ दिया, ये देखिए CH2OH हो गया, बाकी की 2 चीज़ें जैसी थी उनको वैसे ही लिख दिया, ये क्या हो जाएगा, सॉर्बिटॉल। उसके बाद देखिए ग्लूकोज की एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिटिल क्लोराइड से क्रिया, दोनों से क्रिया हमने यहाँ पर लिख दी है। अगर एसिटिक एनहाइड्राइड का है तो केवल आप ऊपर वाला लिख दें, अगर एसिटिल क्लोराइड लिखे तो आप नीचे वाला केवल लिख दे, तो हमने दोनों यहाँ पर लिख दिया है। क्या प्राप्त होगा, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ये भी रिएक्शन वही है, आप ग्लूकोज में 5 OH समूह पाए जाते हैं, तो यहाँ पर आप ये वाली रिएक्शन भी चाहे तो लिख सकते हैं। इसमें क्या किया है, सेम वैसे किया, यहाँ से एक H हटाया और ये वाला भी H हटाया। H हटा के हमने क्या किया, ये जो COCH3 है, यहाँ पर भी देखिए COCH3 है, इसमें भी COCH3 है, यही केवल देखिए यहाँ पर जोड़ दिया है और कुछ नहीं किया है। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। साथ में अगर आप ये वाली रिएक्शन लिख रहे हैं एसिटिल क्लोराइड वाली, तो साथ में 5HCl भी बच जाएगा। उसके बाद देखिए अगली है टॉलिन अभिकर्मक से क्रिया। कई क्लासों में हमने आपको बताया ही है, टॉलिन अभिकर्मक से जब भी कोई क्रिया करता है तो क्या बनता है, रजत दर्पण बनता है। क्या बनता है, रजत दर्पण यानी कि सिल्वर मिरर। और अगर CO2O से कभी क्रिया होती है तो हमेशा क्या बनता है, हमेशा आपका जब भी हमारी फेलिंग विलेन से क्रिया होती है 2CO से, तो क्या बनता है हमारा, हमेशा क्या बनता है, CO2O का लाल अवक्षेप बनता है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, बता दिया है हमने। यहाँ पर ये देखिए ग्लूकोज है, टॉलिन अभिकर्मक का मतलब है Ag2O, इसकी रिएक्शन करेंगे तो 2Ag बनेगा हमेशा, और जो बचा है यहाँ पर देखिए एक O बचेगा, तो उसको यहाँ पर जाके छोड़ दिया, तो ये क्या है, ये ऊपर भी हम आपको बनवा चुके हैं, ये क्या है, ग्लूकोनिक अम्ल है। अगर नहीं पता है तो ऊपर जाके देख लीजिए, जो भी मैं आप बनवाया था ग्लूकोनिक अम्ल ही था। किस तरीके से बनवाया था, ऑक्सीकरण कराया था ब्रोमीन जल की उपस्थिति में। और अगर कोई कहे कि मतलब क्वेश्चन में कहा जाए कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, एल्डिहाइड का मतलब CHO ग्रुप होता है, तब वहाँ पर भी ये रिएक्शन आपकी चल जाएगी। उसके बाद इसका उपयोग, तो इसका उपयोग जो होता है औषधियों के निर्माण में होता है, विटामिन C के संश्लेषण में होता है, और अपचायक के रूप में, आप चाहे ऑक्सीकारक के रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर ऑक्सीकारक यानी ऑक्सीजन से भी क्रिया होती है और हाइड्रोजन से भी क्रिया होती है, यानी अपचायक और ऑक्सीकारक दोनों के रूप में ये कार्य करता है। एक रिएक्शन और है, ये जो भी हम आपको बता रहे थे, फेहलिंग विलेन से क्रिया करेगा, क्या प्राप्त होगा,
Cu2O का लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। ये भी रिएक्शन चल जाएगी अगर एल्डिहाइड ग्रुप की बात करिए कि बताइए ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, तब वहां पर भी आप ये रिएक्शन लिख सकते हैं। ये देखिए क्या किया है, यहाँ पर भी सेम वैसे ही है, Cu2O निकाल दिया, यहाँ पर एक O बचा है, इसको यहाँ पर जाकर रख दिया है। ये क्या हो जाएगा, ग्लूकोनिक अम्ल, और ये क्या है, ये तो Cu2O का लाल अवक्षेप है। उसके बाद देखिए अगर कहा जाए कि ग्लूकोज से ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बनाए, या कहा जाए कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह की कोई रिएक्शन लिखकर दिखाए। कार्बोनिल समूह का मतलब होता है कीटोन, जैसे कि क्या लिखा होगा COO, इस तरीके से लिखा होगा, इसको क्या होता है कीटोन ग्रुप। कीटोन में क्या पहचान होती है, CO लगा होता है। अब क्या है, आप कैसे इनका बनाएंगे, तो HCN से क्रिया कराएंगे। HCN का नाम है हाइड्रोजन साइनाइड, और हम आपको बता चुके हैं पहले भी कई बार कि जब भी हाइड्रोजन साइनाइड क्रिया करता है तो हमेशा साइनोहाइड्रिन ही बनता है। जैसे कि फेलिंग विलेन क्रिया करता है तो Cu2O का लाल अवक्षेप बनता है। रजत दर्पण कब बनता है, जब हमारी क्रिया होती है टॉलन अभिकर्मक से। ऐसे ही जब HCN क्रिया करता है तो हमेशा साइनोहाइड्रिन ही बनता है। कुछ नहीं किया है, बस क्या किया है, यहाँ पर जाके देखिए एक H इसके संग जोड़ दिया है O के संग, और ये जो CN है वो यहाँ पर जोड़ दिया है, बस और कुछ किया ही नहीं है। देख लीजिए CH जैसा था उसको वैसे लिख दिया है। ये देखिए OH यहाँ पर जोड़ दिया है और CN जोड़ दिया है इसी में, और बाकी के जो दो स्टेप जैसे थे उसको वैसे लिख दिया। ये क्या हो जाएगा, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। उसके बाद ये बहुत क्वेश्चन आता है, कई बार ये एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्लूकोज से ग्लूकोसा जोन, इसके ऊपर आप डाल सकते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। ग्लूकोज से ग्लूकोसा जोन बहुत इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है। क्या किया गया है यहाँ पर, ये देखिए ग्लूकोज का फॉर्मूला है, इसकी ग्लूकोसा जोन आप कैसे बनाएंगे, फेनिल हाइड्रोजन से क्रिया। फेनिल हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है C6H5NH2। ये क्या होता है, फेनिल हाइड्रोजन होता है। अगर आपसे कहा जाए कि ग्लूकोज की फेनिल हाइड्रोजन से क्रिया कराएं, तब भी आप यही लिखेंगे। और अगर ग्लूकोज से ग्लूकोसा, फिलहाल तो ऐसे ही आएगा ग्लूकोज से ग्लूकोसा जोन, अगर फिलहाल आ जाता है कि फेनिल हाइड्रोजन, तो आप इससे ये देखिए यही क्रिया करी गई है। क्या किया है हमने यहाँ पर, फॉर्मूला आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर क्या किया, H2O निकाल दिया है, देखिए ये वाला O और यहाँ से H2, ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए यहाँ से ये वाला H2O ये निकाल दिया, यानी कि वाटर निकाल दी, बाकी जैसा था वैसे ही रहने दिया। देखिए CH जैसा है वैसा रहने दिया, और यहाँ पर क्या बचा है, NHC6H5, ये देखिए लिखा है, डबल बॉन्ड लगा दिया है, ठीक है। बाकी के जो दो स्टेप है उसको वैसे ही रहने दिया। इसका नाम क्या हो जाएगा, ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजन। उसके बाद क्या कि इसकी फिर से क्रिया इसी से कराइए। देखिए C6H5NH2 ही लिखा है, बस इसको थोड़ा सा H2O आपको निकाल के दिखाना था, इसलिए इस तरीके से हमने लिख दिया था। फिर से इससे क्रिया कराएंगे तो क्या होगा हमारा, ये बनेगा। ये देखिए इसमें भी कुछ नहीं किया, ये जैसा था उसको वैसे ही लिख दिया। फिर क्या करेंगे, यहाँ से भी हम क्या है, बीच में बस C डबल बॉन्ड O आ जाएगा। ये क्या है, कीटोन ग्रुप होता है, पहचान होती है उसकी। और बाकी का यहाँ पर जब हमने यहाँ से 4 अणु थे तो कितने बचेंगे, 3, और ये जैसा था उसको वैसे रहने दिए। ये क्या है, मध्यवर्ती यौगिक। अब इसकी क्रिया फिर से हम किसी से कराएंगे, फिर से हम कराएंगे फेनिल हाइड्रोजन से। फिर इसमें क्या करेंगे, H2O निकाल देंगे, ये देखिए H2O निकाल देंगे, और बाकी का जैसा है वैसे ही रहने देंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए ऊपर वाला जैसा है उसको भी हमने वैसा ही रहने दिया है, और यहाँ पर से O हट जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, NHC6H5 क्या आ जाए, क्योंकि यहाँ से अगर देखें आप H2O निकालना है ना, तो ये देखिए H2 और ये वाला O आपने निकाल दिया, बाकी का ये देखिए जो था उसको हमने जोड़ दिया है डबल बॉन्ड के साथ, और नीचे के जैसे दो स्टेप थे उनको वैसा ही हमने देखिए, ये देखिए नीचे के जो दो स्टेप है उनको वैसा ही लिख दिया। यही हमारा क्या है, ग्लूकोसा जोन है। आपको ये रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, ग्लूकोज से ग्लूकोसा जोन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा और टॉपिक बचा है, वो भी समझा देते हैं। अगर पूछी जाए ग्लूकोज की चक्रीय संरचना बनाइए, तो देखिए डी ग्लूकोज की हमने यहाँ पर बना रखी है। अब ये चक्रीय संरचना भी आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान तरीके से बता देंगे, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है ग्लूकोज का, CHO, फिर होता है CHOH का होल ऑफ 4, ठीक है। फिर क्या होता है, सिंगल बॉन्ड लगा के CH2OH, यही तो होता है। ये देखिए CHOH कितने हैं, 4 हैं, कितने हैं, 4 हैं। तो देखिए CHOH 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 4 है, बस आपको इसमें याद रखना है। यहाँ पर उल्टा थोड़ा सा लिख दिया है, कैसे, मतलब OH जो इधर जोड़ा था उसको इस बार थर्ड पार्ट में हम इधर जोड़ेंगे, यानी तीसरी लाइन में OH को आपको इधर जोड़ना है। उसके बाद क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, CHO, ये क्या लिखा है, CHO लिखा है, तो देखिए CH और ये देखिए O जुड़ा हुआ है। उसके बाद नीचे क्या है, CH2OH, तो देखिए नीचे CH2OH जैसा था वैसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, आप इसकी चक्रीय संरचना भी बना देंगे। क्या है, डी ग्लूकोज की।
उम्मीद करते हैं कि पूरा ग्लूकोज आपको अच्छे से समझा पाए होंगे, साथ इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी और इसकी संरचना थी, यानी कि जितना कुल मिलाकर ग्लूकोज से आता है, कई बार जो भी रिएक्शंस थी वो सब हमने आपको बता दी। आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर ले, क्योंकि ग्लूकोज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। और अगर देखिए, अगर आपको और कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए तो हम प्लेलिस्ट दे देंगे केमिस्ट्री की डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। जितने भी केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। और अगर आपको कोई दिक्कत है तो नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं। फिलहाल आज की क्लास में इतने ही रखते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्लास 12 से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो सभी हमारे चैनल पर अवेलेबल है। फिलहाल आज क्लास में इतने ही रखते हैं, हम आपसे फिर मिलते हैं एक ऐसी क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।